प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आपको याद है मैंने आपको पिछले सप्ताह नैतिक शिक्षा का पाठ 11 का पठन शुरू करवाया था और हमने इस पाठ का 29 पृष्ठ नंबर पढ़ा था। हमने पढ़ा था ना, 29 पेज नंबर पढ़ा था। और मैंने आपको किन से परिचित करवाया था, याद है आपको? मैंने आपको परिचित करवाया था श्री गुरु नानक देव जी से। मैंने आपको बताया था कि वे सिखों के पहले गुरु थे, उनका जन्म वेदी वंश में हुआ था। बताई थी ना ये सब बातें। तो आज हम इसी पाठ के अगले पृष्ठ पढ़ेंगे, पृष्ठ 30 और पृष्ठ 31, और साथ में ही हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। बेटे, मैं आपको ये जो पृष्ठ हैं एक एक पैराग्राफ करके पढ़ाऊंगी और मैंने हर पैराग्राफ से रिलेटेड ना ऊपर तस्वीर अटैच करी है। मतलब जो नीचे पैराग्राफ होगा उसमें जो कुछ भी हो रहा है मैंने वह तस्वीरें भी ऊपर अटैच की हैं, जिससे कि आपको ये जो सारा पाठ है वो कलरफुल भी लगेगा और आपको सब अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ का पठन। पृष्ठ 30। बालक नानक जन्म से ही भक्ति का संस्कार लेकर पैदा हुए थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में आनंद लेते तो नानक एक ओर बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। पिता उन्हें गौ चराने भेजते तो वे जंगल में चले जाते। वहीं वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गौओं को पराई फसल खाने से रोकने का भी ध्यान ना रहता। तो देखा आपने, ऐसे थे गुरु नानक देव जी बचपन में। वो बचपन से ही उनका ध्यान जो था वो सिर्फ परमात्मा की तरफ लगा था। तो जब उनके जो पिताजी थे ना, वो उनको भेजते थे कि तुम गौ चराओ जाके, तो वो क्या करते थे, पेड़ के नीचे, आप पिक्चर देख रहे हो ना, पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। उनका सारा ध्यान जो है वो प्रभु की तरफ लगा हुआ है। और वो जो गौ को लेके आते थे वो क्या करती थी, पड़ोसी वाले जो होते थे ना सारे खेत, वहाँ की भी फसलें वो खा जाती थी। उनको ध्यान ही नहीं रहता था गुरु नानक देव जी को कि मैं इनको औरों के खेतों में जाने से रोकूं, क्योंकि उनका सारा ध्यान कहाँ लगा था, केवल प्रभु की तरफ। आइए आगे पढ़ें। एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर कहा कि शहर जाकर कोई ऐसा सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं। नानक को मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए। उन रुपयों से उन्होंने उन साधुओं को भरपेट भोजन खिला दिया। घर लौटकर उन्होंने पिताजी से कह दिया कि मैं ऐसा सच्चा सौदा करके आया हूँ जिससे लाभ ही है, हानि नहीं। अब देखिए, ये एक और घटना है उनके बचपन की। वे इतने अच्छे थे, वे इतने अच्छे काम करते थे। एक बार उनको पिताजी ने कुछ पैसे दिए और बोला कि जाओ शहर जाओ और कुछ ऐसा सौदा लाओ, कुछ ऐसा काम करके आओ जिसमें केवल फ़ायदा ही हो। लाभ मीन्स फ़ायदा ही हो, हानि नहीं। हानि का मतलब है नुकसान नहीं, कोई फ़ायदे वाला काम करके आओ। अब जब नानक जी जा रहे थे तो उनको रास्ते में कुछ भूखे साधु मिले। अब उनके पास जो रुपए थे ना गुरु नानक देव जी के पास, उन्होंने उन रुपयों से उन साधुओं को भर पेट खाना खिला दिया। और घर लौटकर अपने पिताजी को क्या बोला कि पिताजी देखो, मैं इतना अच्छा सौदा करके आया हूँ, मैं इतना अच्छा काम करके आया हूँ जिसमें लाभ ही लाभ है, हानि नहीं। मतलब उनको इतनी खुशी हुई उन भूखे साधुओं को खाना खिला के कि उनको लगा कि इससे अच्छा सौदा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब आगे है। कुछ समय बाद वे अपनी बहन नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए और वहाँ सुल्तान के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। इस मोदी खाने में आटा, दाल आदि का वितरण होता था। यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब 13 की गिनती पर पहुँचे तो 13, हे भगवान सब कुछ 13 ही है, 13 कहते हुए उन्होंने सारा आटा उसे ही तोल दिया। अब देखो बेटे, फिर क्या किया उनके पिताजी ने, उनको कहीं पे नौकरी पे लगवा दिया। कहाँ पे? पहले वो अपनी बहन नानकी के साथ ना सुल्तानपुर लोधी चले गए। अब वहाँ पे एक मोदी खाना था। मोदी खाना पता है बेटे क्या होता है?
अनाज का भंडार, जहाँ पे आटा, दाल, चावल, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये स्टॉक करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं ये वाला सामान, इसको कहते हैं मोदी खाना। तो यहाँ पे इनकी जो है ये एक मोदी की नौकरी करने लग गए। अब मोदी कौन? जो ये सामान को बेचने का काम करता था, मतलब इन दाल, आटा, चावल को जो लोग खरीदने आते थे, ये जो मोदी होता है ये लोगों को ये चीज़ें बेचता था। अब ये यहाँ पे ना ये वाला काम करने लग गए। तो एक बार यहाँ पे ना आटा तोलते समय जब वो गिन रहे थे ना, गिनती कर रहे थे, तो जब वो 13 नंबर पर पहुँचे तो उनके मुंह से 13 की जगह 13 निकल आया। अब 13 मतलब हे भगवान, सब कुछ तेरा ही है, ये कहते हुए उन्होंने मोदी खाने का सारा आटा ही उसको तोल कर दे दिया। मतलब उनका ध्यान प्रभु की तरफ इतना था कि वो 13 को 13 कहते हुए उस व्यक्ति को उन्होंने सारा आटा ही तोल कर दे दिया। आगे देखिए क्या हुआ। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की और फिर भारत के बाहर भी गए। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे काबे की ओर पैर करके सोए हुए थे तो वहाँ का मुल्ला बड़ा नाराज़ हुआ, पर इन्होंने बड़ी शांति से कहा कि भाई, यदि इस तरफ खुदा का घर है तो मेरे पैरों को उधर कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। यह सुनकर मुल्ला बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि खुदा तो सब ओर है। अब देखो बेटे, आप भी जानते हो, आपको हमेशा यही समझाया जाता है ना कि गॉड इज़ एवरीवेयर, परमात्मा इस दुनिया में हर जगह पे है, हर चीज़ में है। तो ऐसे ही जो नानक जी थे ना, एक बार वो क्या हुआ, काबा, एक काबा जगह है, मुसलमानों का तीर्थ स्थान है वो, वहाँ पे ना वो काबे की तरफ, मक्का में काबे की तरफ ना पैर करके सोए हुए थे। तो वहाँ का मुल्ला मतलब जो मुस्लिम धर्म के शिक्षक होते हैं ना, जो मुस्लिम धर्म के टीचर होते हैं, वो वहाँ पे आए। उन्होंने क्या कहा, उनको वहाँ बोला कि वो नाराज़ हो गए कि तुम्हारे पैर तो काबे की ओर इशारा कर रहे हैं, काबे की ओर तुम्हारे पैर हैं, यहाँ से पीछे हो जाओ। तो नानक देव जी ने बहुत शांति से, बहुत आराम से उसको जवाब दिया, अरे भाई, यदि इस तरफ खुदा मतलब भगवान का घर है तो ऐसा करो, मेरे पैरों को खुद ही उधर घुमा दो जहाँ खुदा का घर ना हो। अब ये सुनकर वो जो मुल्ला था ना, वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि बेटे जो खुदा हैं, जो भगवान हैं, वो तो सब तरफ हैं, वो कहीं एक तरफ पे नहीं है, भगवान तो हर चीज़ में है। देखो, इतना गुरु नानक देव जी जो है वो परमात्मा को मानते थे। अब आगे क्या हुआ, गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई और इसके लिए कारावास का कष्ट झेला। वे सच्चाई से कभी नहीं हटे। अब ये जो गुरु नानक देव जी थे, उसने ना, बाबर था एक, वो बहुत टॉर्चर करता था गरीबों पे, पुअर पीपल के ऊपर। तो गुरु नानक देव जी ने उसके जो टॉर्चर के खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई और इसके लिए उनको जेल में भी डाला गया, उनको जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी। लेकिन फिर भी बेटे वो कभी भी सच्चाई से नहीं हटे, उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। तो अच्छा लगा आपको पाठ, आपने कितना कुछ जाना ना गुरु नानक देव जी के बारे में, और आपको चाहिए कि आप भी उनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखो। उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है दुनिया को कि हमेशा परमात्मा का नाम जपो, खूब अच्छे काम करो, मेहनत करो और हमेशा मिल बांट कर खाओ, सबकी मदद करो। अब आप क्या करेंगे, इस पाठ का पठन जो है ना, वो अपने मम्मी पापा के पास बैठकर अच्छे से करेंगे। आइए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1, बेटे ये जो अभ्यास कार्य है ना, ये आपने केवल मौखिक रूप में चर्चा करनी है अपने पेरेंट्स के साथ। इनको कहीं पे भी इन प्रश्नों को लिखना नहीं है, केवल आपने डिस्कस करने हैं। गुरु नानक के माता पिता का नाम क्या था? क्या नाम था उनके माता पिता का? उनके पिता का नाम मेहता कालूराम जी था और माता का नाम तृप्ता देवी था। वेदी कुल की क्या परंपरा थी? ये मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था ना कि वेदी कुल में क्या होता था, धार्मिक सभा के लिए भवन में लोग क्या करते थे, एक और ऊंचा स्थान बनवाते थे और इस पवित्र स्थान पर बैठकर वे यज्ञ करते थे, हवन करते थे और वेद पाठ किया करते थे। ये जो थी वो वेदी कुल की परंपरा थी।
प्रश्न 3, गुरु नानक के भक्ति भाव की कोई घटना बताओ। अब देखो, मैंने आज आपको कितनी बातें बताई, उनके जीवन की कितनी घटनाएं बताई ना, ये सब जो है उनका भक्ति भाव ही था। तो आप इसमें से कोई भी एक घटना जो है बुक को बंद करके ना स्टोरी की तरह अपने मम्मी को सुनाएंगे, कोई भी एक घटना, ठीक है। प्रश्न 4, साधुओं के भोजन को नानक ने सच्चा सौदा क्यों बताया? क्यों बताया बेटा? क्योंकि उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने किन्हीं भूखे साधुओं का पेट भरा, उनकी भूख शांत की, इसलिए उन्होंने इसको सच्चा सौदा बताया। प्रश्न 5, गुरु नानक देव को कारावास का दुख क्यों सहना पड़ा? क्यों बेटे? क्योंकि उन्होंने बाबर जो अत्याचार करता था, जो टॉर्चर करता था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसका उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इसलिए उनको कारावास का दुख भी सहना पड़ा था। तो अच्छी तरह से समझ आ गए आपको प्रश्न उत्तर। तो अब मैं दोबारा बोल रही हूँ बेटे कि ये पाठ का अच्छी तरह से पठन घर में भी करेंगे और अभ्यास कार्य के जो प्रश्न हैं उनकी केवल मौखिक रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।